प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परमेश्वर का वचन का ध्यान, परमेश्वर के ज्ञान में आपको सभी लोगों को स्वागत है। और एक दिन आज प्रभु का यह संदेश सुनने के लिए आप सभी लोग तैयार है। मुझे विश्वास है आप सभी लोग तैयार हो गए हैं। तो जल्दी से जल्दी अपन प्रभु का वचन, प्रभु का स्वर सुनेंगे। एफिसियों की पत्री देखिए, एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय प्रथम वचन देखिए। इसीलिए प्रिय बालकों की नई परमेश्वर के सादृश्य बनो। इसीलिए प्रिय बालकों की नई परमेश्वर के सदृश्य बनो। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में छोड़कर अपने को आशीर्वाद देगा। आमीन। मेरे प्यारे विश्वास लोग, यहाँ पर प्रभु ने बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने जिस प्रकार कह रहे हैं, इसीलिए मेरे बालकों तुम क्या करो, परमेश्वर के सदृश बनो, परमेश्वर के सदृश बनो। परमेश्वर जैसा है जीवित मसीहा 33 साल यह धरती में किस प्रकार से उन्होंने जिए हैं, किस प्रकार उन्होंने जीवित है, किस प्रकार उनका जीवन गुजरा है, वैसा ही अपन अपने जीवन को गुजरना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर कैसे है, परमेश्वर के सादृश्य बोलो, परमेश्वर के सादृश्य। दूसरा वचन में भी देखिए, और प्रेम में चलो जैसे मसीहा ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यहाँ पर परमेश्वर ने क्यों बलिदान हुए हैं, यहाँ पर पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने जो अपने लिए लिखा है, परमेश्वर का बलिदान इसलिए हुआ है कि अपने आप सुखदायक सुगंध के लिए, अपन सुगंध और सुखदायक से जीने के लिए अपन सुगंध से रहना, परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर का सोच या परमेश्वर का इच्छा यही था। अपने कलीसिया में या विश्वास लोग का यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा कैसे रहना, या सुगंध के लिए, सुगंध के दायक या प्रेम रहने से उनका आध्यात्मिक जीवन सुगंध होते, नहीं तो दुर्गंध होते। या सुगंध का मतलब अच्छे, द फ्रैग्रेंस। दुर्गंध का मतलब अच्छा नहीं, बुरा। तो अपन परमेश्वर के दृष्टि में कैसे रहना, सुगंध के जैसे रहना है कि नहीं। वहाँ वही बोले, सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर का बलिदान इसलिए हुआ है कि अपन जो उनके प्यारे या संतान, उनके खून से, लोहू से शुद्धि हुई है, वो संतान सुगंध के जैसा धरती पर रहना, वो कलीसिया में भी सुगंध के, परमेश्वर के दृष्टि में भी सुगंध के जैसा रहना। तो प्रभु ने धरती पर जिए 33 साल उन्होंने कैसे जिए, सुगंध के जैसे जिए। जो प्रभु के वचन सुनने के लिए हज़ारों लोग प्रभु के पीछे चलते थे, है कि नहीं, हज़ारों लोग। और प्रभु के वाचों ने या शिष्य लोग ने उनके लिए हर दिन उनके साथ चलते थे। उनके या उपमान, उनका बातें, उनका वचन जो सुनते थे, उनके हाथ से हुई आश्चर्य क्रिया देखते थे। चंगाई, कितने सारे चंगाई प्रभु ने करे हैं, वो देख चुका है। और प्रभु के मुंह से आए अच्छे श्रेष्ठ जो स्वर्ग के वर्तमान, स्वर्ग के अच्छे संदेश वो सुने हैं, है कि नहीं।
और यह परमेश्वर ने जिस गांव में आ रहे बोल के पहले या मसीहा जाने से पहले उन्होंने आने का समाचार जो गांव में मिल जाता है, प्रभु जाने से पहले ही वो गांव के वासियों पूरा इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर। यहाँ प्रभु को देखने के लिए कई लोग यहाँ वो प्रभु ने अच्छे बात बताते हैं, अच्छे संगति उन्होंने बताते हैं, वैसा सोचकर ज़्यादा लोग प्रभु के स्वर सुनने के लिए वहाँ इकट्ठा होते थे। कई लोग चंगाई के लिए भी इकट्ठा होते थे। लेकिन परमेश्वर ने धरती पर जिए, किस परमेश्वर के विरोध में कोई भी ना बोला। जो यूद लोग है वो यूद लोग ने परमेश्वर को क्रूस पर डाले। क्यों डाले? प्रभु ने ये कहा, मैं यूदों की राजा। पिलात ने पूछा, तू राजा है? प्रभु ने जवाब दिया, मसीहा ने, हाँ मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। जो हाँ, मसीहा तो राजाओं के राजा, प्रभुओं की प्रभु है है कि नहीं? इसीलिए उन्होंने सत्य कहे है। हाँ, जो पिलात ने कैसे पूछा है प्रश्न, उसको सीधा से जवाब परमेश्वर ने दी है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं राजा हूँ, मैं राजा। और उन्होंने परमेश्वर ने क्रूस में डालो, उसको क्रूस में मरण की शिक्षा दो, उनके मरण की शिक्षा कर क्रूस पे उसको डालना बोल के लोग पूरा कितना पुकारे, यूद लोग पूरा पुकार के उनको क्रूस पर चढ़ाए। जब पिलात ने कहा, इनके अंदर मुझे दोष तो नहीं दिख रहा, उनके दोष को मैं कुछ संबंध नहीं, उनके दोष को मैं नहीं, वो गलत मुझे ऊपर नहीं आना बोल के हाथ धो लिए पिलात ने, है कि नहीं? उन्होंने धार्मिक है बोल के पिलात भी कहा। यह मनुष्य धार्मिक है, नीति के मनुष्य है। जो धरती पर परमेश्वर ने जिए है, उनकी जीवन, उनकी यात्रा जो सुगंधित है। इसीलिए प्रभु ने कह रहे, जो प्रभु के अंदर जो विश्वास लोग हैं, जो प्रभु के अंदर आ चुके हैं उद्धार से, जो हर एक विश्वास, हर एक कलीसिया के हर एक व्यक्ति यहाँ कैसे जीना, धरती पर कैसे जीना, सुगंध से जीना। इसका मतलब ये है परमेश्वर के सादृश्य बनो। तुम परमेश्वर के सादृश्य का मतलब ये है जो समान रूप, इक्वल, जो परमेश्वर के जैसा अपन बनना और परमेश्वर का जैसा जीना। अगर जिए तो ना बनते, या बने तो जीते। पहले तो बनना, पहले कलेक्टर बनो बोलता, कलेक्टर बने तो बाद में कलेक्टर का काम क्या है, और जिला को पूरा अपन शासन कर सकते, है कि नहीं? और जिला को पूरा पालन कर सकते, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी परमेश्वर का सादृश्य पहले बनने के बाद भी क्या होते, परमेश्वर के जैसा अपन चल सकते। जो कुछ काम करने का है, जो मसीहा के तरह सीधा से सीधा, जो मसीहा कैसे धरती पर काम कर चुके हैं, या प्रार्थना होने दो, या दुख में होने दो, या विचार में होने दो, प्रभु कैसा जीवित है वैसा अपन जीवित हो सकते। लेकिन ये कैसा होने का काम कैसा, ये गलतियों की पत्री में पौलुस ने बताता है। जो अपन वैसा जीने का मतलब ये है, पहला गलतियों की पत्री में 5वां अध्याय, गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 16 वचन देखिए। 16 वचन, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर का लालच किसी रीति से पूरी ना करोगे। देखो, पहले तुम प्रभु के सादृश्य बनना चाहते हो, या प्रभु के स्वरूप में, प्रभु के रूप में, मसीहा के रूप में बनना चाहते हो। हे विश्वास मेरे प्यारे भाइयों और मेरे कलीसिया के लोग, पहले ये वचन देखो, तुम प्रभु के जैसे सादृश्य बनना चाहते हैं तो आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालच में किसी रीति से पूरी ना करेगा। चलो, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलना आवश्यक है।
आत्मा के अनुसार क्या करना, चलना। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उद्धार होने से पहले अपन शरीर के अनुसार चले हैं। जो शरीर का कार्य क्या है नीचे है 5 का अध्याय, और वहाँ पर या 5 का अध्याय 19 और 20 21 19 20 21 3 वचन में यहाँ पर बताया गया अपन उद्धार से पहले कैसे जिया, या क्रोध से, विग्रहाराधन से, ये पूरे काम से अपन जिए हैं। लेकिन ईर्ष्या से, क्रोध से, विरोध से, फूट से, विधर्म से, मूर्ति की पूजा, टोना, भय से, झगड़, इसे जिस प्रकार जिए है शरीर का कार्य है ये। लेकिन अभी क्या करना, अभी कैसे जीना, अभी वो शरीर के, अभी आत्मा के अनुसार जीना। क्या बोले, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार। इसका मतलब क्या है, आत्मा के अनुसार अपन चलना। कौन सी आत्मा के अनुसार, या रोमियों की पत्री में पौलुस ने कहा, अगर आत्मा के अनुसार चलने का मतलब यहाँ पर पौलुस ने कहा है, देखिए रोमियों की पत्री में 8 का अध्याय 14 वचन, 8 और 14 वचन में देखिए, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। परमेश्वर की आत्मा अपने अंदर है, मसीहा की आत्मा या पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर ने अपने को जो दिए है पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के द्वारा अपन क्या करना, अपन चलना शुरू करना। अपना चलाई कैसे रहना, पवित्र आत्मा के द्वारा रहे। पवित्र आत्मा ने क्या करते हैं, अपने अंदर रहकर अपने को या आत्मा के अनुसार चलाते हैं, जो क्रोध के बिना प्रेम से चलाते हैं, और ईर्ष्या के बिना या प्रेम से चलाते हैं, और मूर्ति की आराधना छोड़कर प्रभु की स्तुति करने के लिए कहते हैं। इसीलिए वाइच गलतियों की पत्री 5 का और 22 में देखो, 21 या 22 का वचन में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे कामों के विरोध में कहीं भी व्यवस्था नहीं। ये काम से अपन चलते हैं। अपन जो चलाई में क्या रहते हैं, प्रेम रहते हैं, आनंद रहते हैं, मेल रहते हैं, धीरज रहते हैं, कृपा रहते हैं, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये 5 या 10 का लक्षण है, 10 गुण है, 10 तरह के फल है। ये है आत्मा के अनुसार चलाई। तो इसीलिए ये चीज़, ये लक्षण, ये गुण अगर अपने अंदर है, समझो, जो वो क्या है, ये आत्मा के फल है। आत्मा के अनुसार जो चलाई है जिस विश्वास का, जिस व्यक्ति का, उनके अंदर ये फल ज़रूर रहना चाहिए। ये फल कब आते हैं, जब तुम डायरेक्ट कैसा हो सकते हैं, मसीहा के सादृश्य बन सकते हैं। मसीहा के अंदर ये है कि नहीं, प्रभु के, परमेश्वर के अंदर प्रेम है, आनंद है, मेल है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है। ये पूरा प्रभु के अंदर है, परमेश्वर के अंदर। क्या आज अपने अंदर है? कोई किस बात से, कोई उनके मुंह की बात से अपने दिल को घायल हुए, अपने वो दुख हुए, अपने मन दुखी हुई, तो अपन वो बात को भूल जाते नहीं। अगर विश्वासी है, इन्हों भी विश्वासी है, उन्हों भी विश्वासी है, दोनों भी प्रभु में हैं, विश्वास में हैं, उद्धार में हैं, लेकिन उन्होंने क्षमा ना करते। किसी अगर सेवक ने क्षमा करो बोले तो भी उन्होंने, नहीं सेवक जी ऐसा कैसा, मैं नहीं करूँगा। कितने बड़े बात बोले आपको मालूम, उन्हें कैसा डांटे, बहुत डांटे मेरे को, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे क्षमा ना करूँगा। प्रभु के पास मैं लेकर बताऊँगा, लेकिन मैं क्षमा ना करूँगा। जिस प्रकार कहते हैं, क्या ये तेरे कलीसिया में उनको और तुझको, उन्हें और तुझे, दोनों है, दोनों को भी प्रभु का या परमेश्वर की लोहो या परमेश्वर की खून ही पवित्र कर चुके हैं ना। परमेश्वर की खून ही तुम्हारे दोनों का पाप को क्षमा कर रहे ना। लेकिन तुम क्यों उनको क्षमा ना कर दे? प्रभु ने स्वर्ग की प्रार्थना में अपने को सिखाए,
जो अपने पर जो अपराध या दोष करे तो अपन उसको क्षमा करना, जब भी प्रभु ने अपने अपराध को क्षमा करते हैं। फिर ये प्रार्थना नहीं कर रहे हर दिन, ये प्रार्थना में जो प्रभु ने लिखा है तो वचन याद में नहीं आ रहे क्या? वो वचन याद में आ रहे या नहीं, है कि नहीं? मत्ती की सुसमाचार पत्र में देखिए, मत्ती सुसमाचार में प्रभु ने अपने को प्रार्थना कैसे सिखाई प्रभु ने, देखिए। छः का अध्याय 11 और 12 वचन देखिए। 11 और 12, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या कह रहे प्रभु ने? क्या प्रार्थना अपने को सिखाए? जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। तुझे पर अगर तुझे कोई दुख करे, तुझे किसी की बात से, किसी की चलाई से, किसी की उनके व्यक्तिगत उनकी धोखा से तू धोखा खाए, नहीं तो तुझे दुख हुई, तो तू क्या करना? उनके अपराधियों को क्षमा करना। उनके अपराधियों को क्षमा करते ही वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अगर तुम तेरी कलीसिया में है दूसरे या भाई या बहन का, अगर तुम उनके अपराध को क्षमा ना करेंगे तो प्रभु ने तेरी अपराध को कैसा क्षमा करेगा? बताओ, कैसा क्षमा करेगा? प्रभु ने पहले इसीलिए अच्छे प्रभु से बहुत अच्छे वचन अपने लिए लिखाया, बहुत इसीलिए वचन पढ़ते को बहुत ध्यान से दिमाग रखकर, दिमाग से ध्यान से वचन को पढ़ना और वचन को ध्यान भी ग्रहण भी करना। अपन किसी का अपराध को क्षमा करे तो ही प्रभु ने अपने अपराध को क्षमा कर। अगर उन्होंने मरण के पाप करे तो ही अपन क्षमा नहीं करना, मृत्यु का पाप करे तो भी अपन क्षमा नहीं करना, बाकी का हर एक पाप को अपन अपराध को, उनके दोष को क्षमा कर सकते। तो तुम क्षमा कर रहे क्या? या क्षमा करे तो ही वो है परमेश्वर के प्रेम, है कि नहीं? और परमेश्वर का प्रेम का मतलब ये है जो अपने ऊपर अपने अपराध को प्रभु ने, अपने दोष को, अपने अपराधियों को प्रभु ने कैसा हर दिन क्षमा कर रहे हैं, उसी तरह वैसा ही अपन भी उनके अपराधियों को, अपने दूसरे व्यक्ति से अपने को जो हुआ है घायल या दुख हुए हैं अपन उनके वजह से, लेकिन उनके अपराधों का अपन क्षमा करना, हमेशा उनके अपराध को अपन क्षमा करने के लिए तैयार रहना। क्या तुम क्षमा कर रहे तो तुम्हारे अंदर प्रेम का फल है, तुम प्रेम से चल रहे, तुम प्रेम, तेरी चलाई में प्रेम है। इसका मतलब ये है तू परमेश्वर के सादृश्य में बन रहे हैं, अभी बनने शुरू हो रहे हैं, तुम वैसा तैयार हो रहे हैं। पहला है बात प्रेम, बाद में आनंद और संतोष, वो पूरा कृपा अनुग्रह, वो पूरा है सारे। संयम 10 के गुण हैं, 10 लक्षण या गुण हैं। वो कब आएगा? फिर वो 10 फल अपने अंदर आए तो जब अपन क्या कहा जाते या कलीसिया से या कलीसिया के बाहर के लोग को अपन सुगंध के जैसे रहते, क्योंकि अपन पवित्र आत्मा के अनुसार अपन चल रहे, आत्मा के अनुसार चल रहे, शरीर के अनुसार या क्रोध, पाप, मूर्ति की स्तुति या मूर्ति की द्वेष, ये पूरे छोड़कर, ये शरीर का चलाई है। शरीर के अनुसार ना चल, शरीर के अनुसार चले तो उन्हों प्रभु का या पुत्र या बेटी या बेटा नहीं कहा जाता। इसीलिए रोमियों की पत्री 8:14 में क्या कहा? जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए उन्होंने परमेश्वर के पुत्र कहा जाता है
है कि नहीं, परमेश्वर के संतान कहा जाता है। तो अपने अंदर क्या हो रहे, अपन शरीर के अनुसार चल रहे, जो हमेशा सुबह से लेकर रात तक अपनी सोच के अपने दिमाग जिस प्रकार करते हैं वैसा ही अपन बात करें तो ये मुंह से हमेशा बुराई के बातें आते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ अपन अंदर है, पवित्र आत्मा के साथ अपन चले तो अपने अंदर क्या होते, पवित्र आत्मा के साथ अपन चले तो आत्मा के द्वारा अगर अपन चले तो आत्मा का फल आते हैं। आत्मा का फल आने से वो आत्मा का फल आना ही तेरा जिंदगी पूरा बदलना, तेरा जिंदगी पूरा तो मनुष्य के रूप से लेकर परमेश्वर के रूप, परमेश्वर का सादृश्य में तुम तैयार हो रहे हैं। उसका मतलब ये है। फिर क्या, अभी अपन वैसा है, हर दिन अपन शरीर के अनुसार चल रहे। शरीर बोलते हैं मुझे बहुत खाना होना, पेट भर खाना होना, आंख भर नींद रहना, वो शरीर का है। लेकिन आत्मा वैसा ना बोलते, आत्मिक शरीर को वैसा नहीं होना। जितना आत्मिक शरीर, जितना खाना तुम वाक्य का वचन का खाना तुम खिलाते हैं उतना सोते नहीं, उतना शक्ति या बल बनते हैं, उतना और प्रभु के लिए कुछ न कुछ करने के लिए आत्मा तेरे शरीर और प्राण को तेज बनाते हैं। तेज बनाकर तुझे घर में रहने देते, घर में रहने को नहीं देते। आत्मा कहते न करो, जाओ बाहर जाओ, किसी को व्यक्ति को वचन बोलो, किसी व्यक्ति को सुसमाचार प्रकट करो, न करो। मन तुझे रहने से नहीं देता। लेकिन ये शरीर को फुल पेट भर खाना खिलाए तो और क्या करते, आराम लेते, शरीर अच्छा नींद में सो जाते, नींद में चले जाते। जब क्या करे, प्रभु के काम है, और शरीर की रीति से चलना है। और अपने दिमाग से अगर अपन चलना है तो अपने मन से यहाँ चलना है तो चले, तो अपना सोच भी सही सोच अपने अंदर नहीं आते हैं, पूरा पाप की सोच अपने अंदर आते हैं। अपन जो बात करते हैं वो वचन का बात यहाँ नहीं आते हैं, प्रेम से बात नहीं होते हैं, दूसरों के दिल को दुखी करने के बात अपने मुंह से निकलता है। और अपनी सुनाई में भी अगर अपने मनुष्य के, अपने शरीर के अनुसार चले तो अपनी सुनाई में भी जो बुराई सुनते हैं, लेकिन प्रभु का वचन सुनने के लिए अपन तैयार नहीं रहते। आजकल कैसे हुआ, प्रभु का वचन चलो संदेश सुनेंगे बोले तो कई लोग क्या बोल रहे, कितने घंटे बोलते, क्या ही कि सेवक लोग, ये सेवक जी अगर पकड़े तो छोड़ते नहीं। अरे ये वचन संदेश बाइबल निकाले बाबा, 2 घंटे 3 घंटे बोलते रहते। वैसा वचन पर नम्रता नहीं, वचन सुनने के लिए प्रेम नहीं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो सारे लोग विश्वास लोग टीवी देखते ना, बहुत सारे लोग देखते, कॉलेज यहाँ के लोग विश्वासी लोग, अन्य लोग नहीं, अन्य लोग से ज़्यादा अपने लोग देखने वाले हैं। तो उन्होंने ज़्यादा टीवी देखे तो एक सिनेमा देखते, एक चित्र नहीं तो एक सीरियल देखते रहते, एक प्रोग्राम देखते, 3-3 घंटे 4-4 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे टीवी के सामने टीवी देखे तो उनको बोर ना होता, समय का व्यर्थ ना होता। लेकिन परमेश्वर का वचन 1 घंटा 1-2 घंटा सुनो बोले तो अब्बा 2 घंटा वचन अब्बा नको रे, नहीं जाना कलीसिया में, गाना होने के बाद स्तुति होने के बाद आ जाना। ये है, कहाँ है तेरे अंदर यथार्थ, तेरे यथार्थ हृदय है तेरे अंदर, दिल, तेरे दिल कैसा है प्रभु के सामने, वो है वैसा चलना कि वो प्रभु की चलाई है, वो शरीर के अनुसार चलना है। लेकिन आत्मा कहते हैं 3 घंटे का संदेश सुने तो भी आत्मा क्या कहते, अरे इतना जल्दी संदेश हो गए, अरे मैं 3 घंटे हुए टाइम देखने, 3 घंटे, अरे मुझे तो एक 30 मिनट के जैसा लगे वचन। वो है आत्मा के अनुसार चलना, आत्मा के अनुसार प्रेम करने के लिए तैयार रहना। दूसरा अपने को धोखा दिए या घायल हुए, दूसरों के बात से उनकी चलाई से अपने को दुखी हुई, अपने दिल हृदय दुखी हुई, तो भी उनको क्षमा करने के लिए तैयार रहना। जब भी प्रभु ने तुझे क्षमा करे, अगर अपन वैसा क्षमा करे तो प्रभु ने बोलेगा, अरे तुम मेरा पुत्र है, तुम मेरी आत्मा से चल रहे, मेरे आत्मा के द्वारा तुम्हारी चलाई हो रही है, मैं तो खुश हूँ, ठीक है, मैं इसी प्रकार ही चलो बेटा, मैं तेरे अंदर सारे आत्मा की फल रखूँगा जब तुम मेरे सादृश्य बन सके धरती पर, है कि नहीं। ये धरती से
छोड़ने के बाद अपन नहीं, ये धरती पे जितने दिन रहते हैं उतने दिन अपन कैसे रहना, प्रभु के सादृश्य में रहना, प्रभु के सादृश्य में बनना। इसका मतलब ये है शरीर के सुख क्या है उसको पूरा छोड़ देना, उसको ये पेट भर खाना नहीं, जितना होना उतना खाना, और जितना घंटे घंटे सोना नहीं, जितना आपने को नींद होना 3 घंटे या 4 घंटे बस नींद, जितना बात है जो अपन बात करने से दूसरों की हृदय, दूसरों के जीवित में या अच्छे होते हैं, उनका मन या दिल संतोष होते हैं, वैसा ही बातें कहना, उनके दिल तोड़ने की बात नहीं कहना। और अपने आत्मा से चल चलाई रहना, हमेशा अपना सोच, बुराई को ना देखना, बुराई को ना सुनना, बुरा बात ना कहना, वचन के विरोध में चलना नहीं, वचन के अनुसार, वचन के साथ चलना। जब ही वैसा पवित्र आत्मा के अनुसार अपना चलाई शुरू होते हैं, जब मसीहा की सादृश्य में अपन बन सकते, नहीं तो ना बन सकते। क्या विश्वास, क्या मेरे प्यारे भाई या बहन, आप वैसा है क्या? मेरे विश्वास लोग आप वैसी है? या सेवक होने दो, विश्वास होने दो, तुम्हारी चलाई कैसी, आत्मा के अनुसार चले या शरीर के अनुसार, शरीर के इच्छाओं को पूरी करने के लिए चले? आत्मा के अनुसार, आत्मा के इच्छाओं को, आत्मा के अनुसार प्रभु के मसीहा के सादृश्य बनने को चलना, जब भी प्रभु ने अपने को आशीर्वाद देगा। तो ठीक है, आइए अभी सभी लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु के पैर चरण पकड़कर अपन प्रार्थना करके आगे चलेंगे। आइए, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए मसीहा जी आपको धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद धन्यवाद। अभी तक हमारे से बात कर चुका है, हम शरीर के अनुसार चलना नहीं, आत्मा के अनुसार चलना है। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने की अनुग्रह दो पवित्र आत्मा, आपके आत्मा के अनुसार, आपके आत्मा के अनुसार चलने की चलाई दो, जो हमारे अंदर प्रेम या अनुग्रह हमारे अंदर दो, आनंद दो हमारे अंदर, संयम दो हमारे अंदर। हे प्रभु, प्रभु सहाय करो, अनुग्रह दे प्रभु, हमारी चलाई आत्मा के अनुसार रहकर, हमारी चलाई से हम तुम्हारे सादृश्य बनना प्रभु। शरीर के जो इच्छा है वो पूरा को हम क्रूस पर चढ़ा देना प्रभु, आत्मा के अनुसार चलना। जो पौलुस ने कहा है, मेरे अंदर मैं जीवित नहीं, केवल मसीहा परमेश्वर ही मेरे अंदर जीवित है, वो उसी गवाह है हम देना प्रभु, ऐसा साक्ष्य हम देना प्रभु। उसी प्रकार हमको बदलाव प्रभु, उसी प्रकार आत्मा के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। जितने लोग ये संदेश सुने हैं उसके अंदर वैसा काम करो प्रभु, वचन का काम, वचन के अनुसार चलना नहीं प्रभु, चलना प्रभु। इसीलिए आपको धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुनने के तैयार है, उन्हीं हर जितने व्यक्ति लोग, जितने लोग ये संदेश सुने, हर एक के अंदर यीशु मसीह के नाम पर उनकी चल चलाई वचन के अनुसार होगा प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर हर एक विश्वास आत्मा के अनुसार चलना प्रभु, हर एक विश्वास के आत्मा का फल आना प्रभु, हर एक विश्वास या धरती में रहते दिनों पूरा आपका परमेश्वर के सादृश्य में बनना प्रभु, परमेश्वर के सादृश्य या दुनिया को बताना प्रभु, दिखाना प्रभु। आपको धन्यवाद। वैसा हमको बदला दो प्रभु, वैसा हमको करो प्रभु। इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग सुने हैं परमेश्वर, उनको आशीर्वाद दो धरती पर और उनके घर के, उनके विश्वास यात्रा में या शरीर की यात्रा में जो चीज़ होना है प्रभु, उनको आपके इच्छा के अनुसार उनको दे प्रभु। इसलिए धन्यवाद। कल और हम मिलते कुछ इससे ज़्यादा वचन में मिलने के लिए आप अनुग्रह दो। ये सारे प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की प्रेम, मसीहा की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने दिन तक प्रत्येक रूप से जो यीशु मसीह के सादृश्य में बनने के लिए जो लोग वादा लिए हैं, तीर्मान करे हैं, उनको सभी लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे।